कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले टेस्ट नंबर 33। टेस्ट नंबर 33 और इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। आवाज़ ठीक है? आवाज़ आ रही है? ओके चलो। सबसे पहले तो जो आता है वही आएगा। क्या आएगा भाई? पैसेज आएगा। और पैसेज के विषय में तो हमें पता है, पैसेज को छेड़ना नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर द मेन कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हिडन इज। मेन रीजन फॉर द मेन कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम की समस्या का जो मेन रीजन है, उसका जो मेन कारण है वो छुपा हुआ है। उनका, अब किनका ये तो पता ही नहीं है। पीपल आर वेटिंग फॉर इट टू कम आउट इन द ओपन। पीपल आर वेटिंग फॉर इट टू कम आउट इन द ओपन। क्वेश्चन आंसर ही ऑप्शन ही रिपीट हो गया। नोबडी हैज ट्राइड टू एक्सपोज इट, नोबडी हैज बदर्ड टू फाइंड आउट द रियल कॉज। रियल कॉज। तो भाई इसमें तो पैराग्राफ में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ वैसे ही क्या है, हिडन सा है कि सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए तो पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। द ओपनिंग सेंटेंस, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। ये जो नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ये तो ऐसे आपने सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उसी को थोड़ा सा उल्टा कर दिया कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। One must not be deceived by appearances. Only gold has that unmistakable sign. Glitters is the true quality of truth. All metals that shine must justly be as good as gold. तो पहला ही आंसर मिल जाएगा कि वन मस्ट नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस, कि किसी को किसी की अपीयरेंस से, यानी बाहर का जो छवि है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई देखने में सुंदर है तो व्यक्ति सुंदर ही होगा, या देखने में कोई चीज अच्छी लग रही तो अच्छी चीज ही होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर के जो वेश होता है, अपीयरेंस का मतलब क्या, वेशभूषा जो बाहरी दिखावट होता है वो छलावापूर्ण हो सकता है। तो इसलिए पहला ही आंसर होना चाहिए था। ये तो ऐसे बन जाना था। वार्निंग saffron cloth does not make a sannyasi is another way of saying। वार्निंग saffron तो मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, वियरिंग होना चाहिए। वियरिंग कि saffron cloth does not make one a sannyasi is another way of saying कि कोई अगर saffron cloth पहन लिया, यानी कोई अगर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया तो वो सन्यासी हो जाएगा। does not make वन सन्यासी, किसी को सन्यासी नहीं बनाता। इज अनदर वे ऑफ सेइंग, ये क्या कहने का तरीका है। सेफ्रन इज नॉट द फेवरेट कलर ऑफ द सन्यासी। क्या इस सेफ्रन का ये तो कोई सेंस ही नहीं है। सेफ्रन मस्ट बी चेंज टू सम अदर कलर। सेफ्रन को चेंज कर देना चाहिए। ये भी कोई एनीबॉडी हु वियर सेफ्रन इज अ सन्यासी, कि कोई बॉडी सेफ्रन पहनता है तो सन्यासी है। सेफ्रन मस्ट ओनली बी वर्न बाय ट्रू एसेस्टिक, कि जो सचमुच का सन्यासी है सिर्फ उसे ही सेफ्रन पहनना चाहिए। क्या इसका ये मतलब सफरिंग वर्ड वियरिंग सफरिंग क्लोथ डज नॉट मेक वन अ सन्यासी इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि इस अगर हम सेफ्रन कलर पहनते हैं तो हम सन्यासी हो जाते हैं। ये सेफ्रन इज नॉट द फेवरेट कलर ऑफ द सन्यासी, सेफ्रन मस्ट बी चेंज टू सम अदर कलर, और सेफ्रन मस्ट ओनली बी वर्न बाय ट्रू अस्टेटिक। तो इसको हम ये कहते हैं कि सेफ्रन पहनना जो है वो सन्यासी होने का लक्षण नहीं है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकाला जाता है, पैराग्राफ में ही चलेगा तो पता चलेगा। ऐसे तो कहना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्या इसमें कहा जाए। एक क्वेश्चन तो वैसे बन गया। owing to their socio-economic condition, कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण, even the parents of the victims, जो victims के parents होते हैं, were unable to help them, उसकी मदद नहीं कर पाए। Society considered them to be background. Their social and economic situation did not allow. They could afford to, but were reluctant. They were financially self-sufficient. तो owing to their socio-economic condition, even the parents of the victims were unable to help them, कि अपने सामाजिक आर्थिक कारण से विक्टिम के जो जो शिकार रहे होंगे किसी छल कपट के, उनके पेरेंट्स भी उनकी मदद नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है कि देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डिड नॉट अलाउ, कि उनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन ऐसी थी कि वो केस मुकदमे पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ पाए। तो सेकंड ऑप्शन, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन यही होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। चलो अब पैराग्राफ के डिटेल में आते हैं हम लोग। नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। नॉट ऑल दैट इज व्हाइट इज मिल्क, जो सब कुछ सफेद है वो दूध ही होगा, ये जरूरी नहीं है।
नॉट ऑल पीपल हु वेयर सफरन क्लॉथ्स आर सही, जो सफरन क्लॉथ पहनते हैं वो सब सन्यासी होंगे जरूरी नहीं। दीज एज ओल्ड सेइंग्स होल्ड ट्रू इवन नाउ, कि आज भी सच है, स्पेशली लास्ट वाला, खास करके लास्ट वाला। वी सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग सैफरन क्लॉथ्स, ढेर सारे लोग सैफरन कपड़े पहनते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम आर सन्यासी, सब सन्यासी नहीं, इन ट्रू सेंसेस, सचमुच सेंस ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का जो सच्चा अर्थ है उसमें नहीं है सन्यासी। अ सन्यासी इज वन हु गाइड्स हिज फॉलोअर्स ऑन द राइट पाथ, सही पथ पे रास्ते पे ले जाता है। रिसेंटली हाल में आई अटेंड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ अ होम फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन इन मैसूर, मैसूर में किसी डेस्टिट्यूट का मतलब होता अनाथ, अनाथ के लिए कोई घर था, उसको उसमें उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, मतलब उसका उद्घाटन हो रहा था, उसमें गए। इन मोस्ट केसेस, अधिकांश वुमेन वर दिस बिकॉज दे वर आइदर हैरेस्ड बाय देयर इन लॉज और टॉर्चर्ड बाय ड्रंकन हस्बैंड्स। इन मोस्ट केस द वुमेन वर दोज, वहाँ औरतें कैसे थे, दे वर अदर हैज ब्रदर इन लॉज, कि उसके जो संबंधी थे उन्होंने उनको क्या किया, हैरेस किया था, और टॉर्चर बाय ड्रंकन हस्बैंड्स, या जो पी कर आते थे पति वो उनको टॉर्चर करते थे। ओइंग टू देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, कि अपने सामाजिक आर्थिक कारण के, इवन द पेरेंट्स, उनके जो माँ बाप थे, और विक्टिम्स वर अनेबल टू टेक देम, कि उनको आप नहीं ले सकते थे वापस, कि भाई मान लो कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो बच्चों का परवरिश कहाँ से करें, उन पर कैसे पैसे खर्च करें। और केयर फॉर देयर हेल्पलेस चिल्ड्रन, और उनके बेसहारा बच्चों को, हेल्पलेस का मतलब क्या है, बेसहारा, बदकिस्मत। देयर हैड ऑल्सो बीन इंस्टेंसेस, ऐसे भी केस रहे हैं, व्हेन यंग गर्ल्स ल्यूड बाय रोमांस, कि जो प्यार में पागल होके, ल्यूड का मतलब क्या, अट्रैक्टेड होके, रोमांस, हैड रन अवे फ्रॉम देयर, घर से भाग जाते हैं, हैड बीन डेजर्टेड बाय देयर लवर्स आफ्टर द हनीमून, और हनीमून के बाद कहानी खत्म। दिस गर्ल्स यूजुअली डिड नॉट डेयर रिटर्न टू देयर पेरेंट्स, ऐसी लड़कियां वापस घर भी नहीं आ सकती। द सेइंग दैट सक्सेस हैज मेनी फादर्स, कि सक्सेस के जो है कई पिता हैं, बट फेलियर हैज नन, लेकिन असफलता का कोई मतलब जब आप असफल है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन सफल है तो कई लोग आ जाएंगे कहने के लिए कि मैंने मदद किया, मैंने मदद, ये मतलब है इसका, कि सफल लोग हैं तो कहने वाले ढूंढ सकते, मैंने तो इसकी मदद की थी, मैंने ये कहा था। और फेल्योर अगर आगे तो कोई पूछने नहीं आएगा, सब कहेगा आप ही को ऐसा फेल्योर हैज नन ट्रू इज इंडीड। वी गेट टू सी ओनली द डिस्ट्रेस्ड वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन while the main cause of their problems remains hidden in the background, कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रेस यानी दुखी बच्चे औरतें देखते हैं, या फिर उसके बच्चे दिखते हैं, लेकिन मेन कॉज जो है वो छुपा रहता है हमेशा बैकग्राउंड। सो द विक्टिम्स कैन नॉट बी ब्लेम टुगेदर ऑल टुगेदर, इसलिए विक्टिम्स को हम लोग दोष आरोपण नहीं कर सकते। ऑफन इट इज सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स देम इनटू सच ड्रजरी, कि उनकी जो परिस्थितियां होती है ना, ऐसे दुखद कंडीशन में उनको ढकेल देती। ड्रजरी मतलब क्या होता है, दुखद कंडीशन। दिस वुमेन एंड गर्ल्स नीड टू बी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन, कि इनको क्या होना चाहिए कि साइकोलॉजिकली मतलब स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, डिटरमिन मतलब पक्का इरादा बनाना होगा, टू फेस डिफिकल्टीज विद करेज, की साहस से डिफिकल्टीज को झेले, एंड गो ऑन विद देयर लाइव्स, और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। द मेन रीजन फॉर द मेन कॉज फॉर देयर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग इंडिविजुअल, क्यों है तो क्यों छुपा रहता है, तो नो वन हैज बॉदर्ड टू फाइंड आउट द रियल कॉज, किसी को नोबडी हैज ट्राइड टू एक्सपोज इट, पीपल आर वेटिंग फॉर इट कम टू इन द ओपन। तो ये दोनों ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन हो गया, इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो ये लग रहा है कि नोबडी हैज बॉदर्ड टू फाइंड आउट द कॉज, कि किसी को चिंता ही नहीं है कि इसके कारण को ढूंढा जाए, कि वो लास्ट पैराग्राफ में क्या करता है, वुमेन है, चिल्ड्रन को देखकर पता तो चलता है कि समस्या है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं कि उसके कारण को पता लगाए, यही है, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तो सेकंड ऑप्शन तो बन ही गया था। अब वेयरिंग सेफरन क्लॉथ डज नॉट मेक अ सन्यासी, अनदर वे ऑफ सेइंग कि वेयरिंग जो है, अगर हम सेफरन कलर पढ़ते हैं, इससे हमारे क्लियर हुआ नहीं, पैराग्राफ में भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर इसका ये मीनिंग निकाला जाना चाहिए कि सेफरन मस्ट ओनली बी वर्न बाय द ट्रू एसेटिक, जो सचमुच के सन्यासी है सिर्फ वही पहने, जो झूठ मूठ के नकली सन्यासी है वो ना पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यही मीनिंग होगा, यही कहने का। और दूसरा कुछ बनता कि भाई हम सन्यासी है नहीं, और यानी जो सेफरन कलर पहने उसका, इसका मतलब एक टेस्ट, एक पैमाना होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसने सेफरन कलर पहना है, यानी ये गेरुआ रंग धारण किया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसको कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए, ये जरूरी होगा। ओइंग टू देयर सोशियो, अपने सामाजिक आर्थिक कारण के साथ, तो इसका तो क्लियर हो ही गया था। देन बैकग्राउंड दे कुड नॉट, ये सेकंड ये तो क्लियर हो ही गया था कि अब सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी थी जिसके कारण से वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, या लोग भी उसकी मदद नहीं कर पाते, पेरेंट्स भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, द पुलिस हैज बीन इंटरोगेटिंग पीपल इन नेबरहुड सिंस लास्ट वीक से ही पुलिस जो है इंटरोगेट कर रही है, क्या होगा जरा बताना।
नंबर चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, नंबर चैप्टर में आ चुका है। क्या होगा? हैज की जगह हैव। क्या बताया था? पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो जनरली क्या होता है? प्लूरल होता है। हैव, पुलिस है। नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है, देख लेना। मोहन हैज रेड ऑलमोस्ट ईच वीक बुक ही हैड। कि लगभग जितने बुक उसके पास थे सब उसने पढ़ लिया। मोहन हैज रेड ऑलमोस्ट ईच बुक, कि लगभग जितने बुक थे सबको पढ़ लिया। उसके पास ऑलमोस्ट जितने बुक थे, लगभग जितने बुक थे, सबको पढ़ लिया। तो नॉर्मली इस सेंटेंस में मुझे तो एरर नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होना चाहिए? नो एरर। क्या होना चाहिए? नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही taught her hand, that he taught her hand। टॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉट। गलती से उसके हाथ पकड़ में आ गए, यानी गलती से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कहना चाह रहे हैं? गलती से उसका हाथ पकड़ लिया, बाय मिस्टेक। तो बाय मिस्टेक होना चाहिए। ये जो बाय अ मिस्टेक लिखा है ये ठीक नहीं है। बाय मिस्टेक, इट इज बाय मिस्टेक, गलती से हाथ पकड़ लिया, इरादा नहीं था। गमसन, गमसन क्या ढूंढना भाई? ढूंढना क्या है? अपोजिट। गमसन ढूंढना है अपोजिट। गमसन अपोजिट। विपरीत, बिलोम, अपोजिट इन द मीनिंग। गमसन, गमसन अपोजिट। तो गमसन का मतलब होता है साहस। साहस, किसी काम को करने का किसी काम को करने का दम, क्षमता, साहस। तो अपोजिट ढूंढना था। अपोजिट, डायरेक्शन, स्पीच, फ्रीडम, आजादी। ये तो गड़बड़ हो गया। या अपोजिट नहीं, यहाँ सिनोनिम्स होता ज्यादा, क्योंकि इसमें अपोजिट एक भी नहीं है। या क्वेश्चन पूछने में क्या गड़बड़ी हो गई है? या तो ऑप्शन देने में गड़बड़ी हो गई या क्वेश्चन पूछने में। ये अपोजिट नहीं, यहाँ होना चाहिए सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स होता तो गमसन का मतलब क्या हो जाता? करेज। सिनोनिम्स क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें एंटोनिम्स तो कोई है ही नहीं इसमें। अगर ऑप्शन होता एंटोनिम्स हम लिखते हैं, किसी कोई इसमें वर्ड नहीं है। इसमें क्या है जो किसका मीनिंग हो सकता है। तो इसलिए तो इसमें क्या है, दिक्कत है। गमसन का मतलब तो करेज, साहस, किसी चीज को करने का स्किल, बुद्धि। डर्ड, डर्ड, डर्ड। तो डर्ड का ढूंढना है सिनोनिम्स, समानार्थक, सिमिलर। डर्ड, डर्ड का ढूंढना है सिमिलर। तो सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया महत्वपूर्ण। ड्रेडफुल का मतलब भयानक। ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है? कोई सगुन, शुभ सगुन, अपसगुन जो होने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? ओमिनस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डर्ल का मीनिंग क्या है। तो डर्ल का नॉर्मली मीनिंग होता है वेवर, डगमगाना। ठीक है, हिलना डुलना। तो हिलना डुलना, डगमगाना। तो हिलना डुलना की बात कर रहे हैं, डगमगाने की बात कर रहे हैं। ठीक, हिलना डुलना, अस्थिर होना। तो इसके हिसाब से देखें तो इसमें भी कोई भी इसका सिनोनिम्स नहीं है। और ये वर्ड ऐसा है जो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो इसलिए यहां मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा वर्ड होता जिसका मतलब हिलना डुलना, या कुछ होता जो मिसप्रिंट हो गया है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे गलती से टाइप भी कुछ और वर्ड होना था और कुछ और होना चाहिए। तो हिलना, तो क्या होना है? शेक होता यहाँ पे कुछ, या क्विवर होता, या वेवर होता, तो या वाइब्रेट होता। वाइब्रेट, तो हिलना, शेक, वाइब्रेट, ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए था यहाँ पे, जो गलती से नहीं होगा। कुछ हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, एक आध वर्ड। चलो, contemptuous, find the correctly spelled word, find the
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग किसका है? सही स्पेलिंग। कंटेम्पचुअस का मतलब क्या था? घृणित, घिनौना। कंटेम्पचुअस का मतलब है घृणित या घिनौना। तो कंटेम्पचुअस क्या है? ये स्पेलिंग है कंटेम्पचुअस, घृणित, घिनौना। घृणित या घिनौना, घृणित, घिनौना। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। एक वर्ड ढूंढना है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन सेंटेंस के लिए यूज कर सकते हैं। वन हु इज एश्योर्ड ऑफ द गुड फ्यूचर, जिसको पक्का है कि उसके पास गुड फ्यूचर, मतलब उसकी भविष्य अच्छा होगा, उसका किस्मत जो है अच्छा होना है, बेटर होना है। तो ये जिसके पास पता हो, वन हु इज एश्योर्ड ऑफ द गुड फ्यूचर, कि अच्छे भविष्य का जिसको पूरा एश्योर्ड है, इसको पूरा पक्का, उसको क्या कहेंगे? वन हु इज एश्योर्ड ऑफ द गुड फ्यूचर। वन हु इज एश्योर्ड ऑफ द गुड फ्यूचर। नेगेटिव तो पता ही है, नकारात्मक। बायोएंट, उत्प्लावन, किसी को ऊपर पहुंचे, मतलब ऊपर की ओर सपोर्ट करने वाला फैलन। फिजिक्स में पढ़ता फोर्स ऑफ बायोंसी, मतलब जो, इसलिए बायोएंट का मतलब ये भी था फुल ऑफ करेज, उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? निराशावादी। पेसिमिस्टिक का तो मतलब पता ही होगा क्या होता है, निराशावादी, पेसिमिस्टिक। और ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या हो गया? आशावादी। एक हो गया निराशावादी, एक हो गया आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या हो गया? आशावादी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना है? 11 का आंसर क्या होना है? ऑप्टिमिस्टिक। क्या आंसर होना है? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैनिस इन थिन एयर। वैनिस इन थिन एयर, ये क्या है? इडियम है। इडियम है और इसका मीनिंग आपको पता लगाना है। इडियम, वैनिस इन थिन एयर। वैनिस इन थिन एयर इडियम है। इस इडियम का मीनिंग आपको बताना है, क्या होना है? वैनिस इन थिन एयर, वैनिस इन थिन एयर। टू इनहेल फ्रेश एयर, फ्रेश एयर, ताजी हवा सांस में लेना। टू डिसअपियर इंटायरली, पूरी तरह से गायब हो जाना। पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा। हॉट एयर, गर्म हवा। क्या होना चाहिए? वैनिस इन थिन एयर, एकदम पतली हवा में गायब हो जाना, एकदम गायब हो जाना, उड़नछू हो जाना, यही कहना चाहते हैं। उड़नछू हो जाना, गायब हो जाना, नजर नहीं आना, वगैरह वगैरह। तो वैनिस इन थिन एयर, वैनिस इन थिन एयर। तो इसका सेंस मीनिंग क्या होना चाहिए? डिसअपियर इंटायरली, पूरी तरह से गायब हो जाना। टू डिसअपियर इंटायरली, पूरी तरह से गायब हो जाना। तो डिसअपियर इंटायरली, पूरी तरह से गायब होना। चलो नेक्स्ट लिख। He said to आशा, उसने आशा से कहा, will he come here, क्या वह यहाँ आएगा? Will he come here? He said to आशा, will he come here, क्या वह यहाँ आएगा? He told आशा, he asked आशा, he said to आशा। तो कुछ ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट आता नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऐसे ही चलो, हो गई बात। आस्क्ड है और आस्क्ड है, तो अब he asked आशा if he had come here। अब यहाँ क्या है कि will है, will, और यहाँ कर दिया had, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। will का तो would होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? डी। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, प्रेजेंट इन फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं है, या पास्ट फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। और वैसे भी विल का वुड होता है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लव द चिल्ड्रन, कि बच्चों को क्या करो? प्यार करो, बच्चों को प्यार करो। तो अब ये किसी को सलाह ही दे सकते हैं हम, एकदम कंपल्सरी नहीं कि बच्चे को प्यार करना ही है, चलो अपनी मर्जी है, करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो बच्चे को प्यार करें ही, ये कोई एकदम फोर्स तो नहीं है। तो लव चिल्ड्रन क्या सलाह हो सकता है किसी को? तो सलाह हो सकता है, तो क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन आर टू बी लव्ड, ये तो ऑर्डर हो गया।
चिल्ड्रन आर रिक्वेस्टेड टू लव, ये भी किसी से रिक्वेस्ट करने वाला प्लीज प्लीज तो है नहीं कि आप रिक्वेस्ट कर रहे किसी से। तो एक तो ये हो सकता था, एक ही हो सकता, दोनों की पॉसिबिलिटी है। मस्ट बी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर, तो सेंटेंस ऐसा लग नहीं रहा कि ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, इसलिए मस्ट बी की तरफ। अगर मस्ट बी तब होता है जब लग रहा है कि एकदम ऑर्डर दे रहा है, किया ही जाना चाहिए। तो लव द चिल्ड्रन मतलब क्या है, सजेशन हो सकता है किसी के लिए, सजेशन का काम कर सकता है, इसलिए क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ओके चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट्स गिवन बिलो, कि जो नीचे में शब्द दिया हुआ है उस शब्द से आप इसको भरिए। इफ मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, क्या कहना का सेंस, कंडीशनल सेंटेंस जैसा लग रहा है कि मैंने उसकी मदद की होती, मैंने उसकी मदद की होती, और यहां लिखा आस्क, इसका मतलब अगर उसने मुझसे कहा होता, अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, यही सेंस आ रहा, साफ साफ सेंस आ रहा कि अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, अगर उसने मुझसे कहा होता तो मैंने उससे उसकी मदद की होती, यही कह रहा है। इसका मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस है और ऐसा कंडीशन है जो कि फुलफिल नहीं हो पाया, यही ना, ऐसा कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो, यानी ये कंडीशन जो है कंडीशन नंबर 3 है। वुड हैव प्लस V3 है, इसका मतलब कंडीशनल थर्ड है कि ऐसा कंडीशन जो फुलफिल नहीं आया, नहीं हुआ। तो जो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ इसलिए बातें भी नहीं हुई, तो उसको हम किससे बना देते हैं, हैड प्लस V3 से। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड आस्क्ड, इफ ही हैड आस्क्ड, अगर उसने मुझे कहा होता, तो हैड प्लस V3 से थर्ड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 3 है, थर्ड कंडीशन है ये, थर्ड कंडीशन, कि जिसके पूरे होने की, जिसके पूरे होने की संभावना क्या थी, ना के बराबर थी, नहीं थी, जिसके पूरे होने की संभावना ही नहीं थी, नहीं हुई, या जो पूरा नहीं हुआ इसलिए उसका रिजल्ट भी नहीं हुआ, जो पूरा ही नहीं हुआ कंडीशन तो उसका रिजल्ट भी नहीं हुआ। तो ये थर्ड कंडीशन था, एक कंडीशन इसके पूरे होने की संभावना ही नहीं है, तो पूरे होने की संभावना ही नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन था जिसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन कहते थे, ए सेकंड कंडीशन था। और कुछ कंडीशन ऐसा था जो कि हो सकता था, हो सकता है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो फर्स्ट कंडीशन है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, वो सेकंड कंडीशन था, जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं वो थर्ड कंडीशन था। तो ये हो सकता था, अगर उसने कहा होता तो मदद की होती, यानी वो कह सकता था लेकिन उसने कहा ही नहीं इसलिए मदद हुआ ही नहीं। तो जो हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, उस कंडीशन को हम लोग किससे बनाते हैं, हैड प्लस V3 से बनाते हैं, ठीक है। इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू योर सक्सेस, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू योर सक्सेस। अब कॉन्ग्रेचुलेट का क्या चाहिए आपको, प्रीपोजिशन चाहिए, और ये फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है, ये किसकी कहानी है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की कहानी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, तो कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन देखना पड़ेगा आपको भाई, याद है क्या, याद है क्या, याद कर रखा है क्या कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन, वैसे प्रीपोजिशन चैप्टर में मैंने फिक्स प्रीपोजिशन में करवा रखा है। तो कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन क्या होना है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, तो क्या हो जाएगा, सी, कॉन्ग्रेचुलेट का प्रीपोजिशन ऑन, सी, तो थर्ड होना चाहिए, फिक्स प्रीपोजिशन में मिलेगा ये। अजय इज नॉट वेल विद द कल्चर ऑफ हिज स्टेट। अब क्या कहना चाहेंगे, अजय जो है अपने राज्य के, अपने स्टेट के कल्चर से क्या कहेंगे, अवगत नहीं है, परिचित नहीं है, या अजय को अपने राज्य का कल्चर ठीक ढंग से आता नहीं है, या अजय को अपने राज्य के कल्चर की समझ नहीं है, कल्चर का मतलब क्या, संस्कृति, यही कहना चाह रहे हैं कि अजय को अपने राज्य की कल्चर की समझ नहीं है, उसको अपने कल्चर की का पता नहीं है, यही कहना चाहेंगे। या कोई कहेगा अजय को अपने कल्चर की जानकारी नहीं है, यही कहना होगा। अब इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए आपको वर्ड चुनना है, और आप इसमें चाहे तो इस प्रीपोजिशन अगर फिक्स प्रीपोजिशन याद है तो इसकी भी मदद ले सकते हैं। क्या मदद ले सकते हैं कि विथ कंड्यूसिव के साथ होता है नहीं, कंड्यूसिव का प्रीपोजिशन फिक्स है, और कंड्यूसिव का मतलब होता है मददगार, कंड्यूसिव का जो प्रीपोजिशन है वो टू है, विथ नहीं होता। एकस्टम्ड, एकस्टम्ड का भी प्रीपोजिशन टू है, अगर फिक्स प्रीपोजिशन याद करते इससे भी छट जाएगा। एकस्टम का मतलब किसी का आदि या अभ्यस्त होना, और एकस्टम का प्रीपोजिशन ही है टू, या तो विथ है तो ये भी गया। एडिक्टेड, आई होना चाहिए एडिक्टेड, तो एडिक्टेड का प्रीपोजिशन क्या है, वो भी टू है, एडिक्टेड, एडिक्शन, आदि किसी का अलग, तो इसमें किसी का प्रीपोजिशन है ही नहीं। अगर प्रीपोजिशन भी याद रहता और सेंटेंस का मीनिंग नहीं चलता, पता होता तो भी आप बना देते, क्योंकि सबका प्रीपोजिशन टू है। तो एक्वेंटेड,
एक्वेंटेड का प्रीपोजिशन क्या है? विथ। और एक्वेंट का अगर मीनिंग के हिसाब से देखें तो भी बन जाता है। एक्वेंट का मतलब होता है परिचित, किसी चीज से परिचित होना। तो मीनिंग के हिसाब से देखते तो भी एक्वेंटेड आ जाता है, एक्वेंटेड विथ, कि अपने अपने कल्चर से परिचित नहीं है, अपने कल्चर की उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो एक्वेंटेड के साथ विथ। और अगर फिक्स प्रीपोजिशन याद रहता है सबका तो उससे भी पता चलता, क्योंकि किसी एक्वेंटेड के अलावा किसी का प्रीपोजिशन विथ है ही नहीं, इससे बन जाता। तो कई क्वेश्चन ऐसे ही कई बार क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है, इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, सीधा इनडायरेक्ट वे में कुछ क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। चलो, दिस ब्रांड ऑफ टीवी इज क्वाइट इंफेरियर। डिग्री में पढ़ा रखा है तो तुरंत देखते ही आप बना दीजिए, देखते ही आपको ये बना देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वर्ड को लिखवा रखा है डिग्री चैप्टर में। सीधा बना दीजिए, देखते ही बनना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। देखा और अटैक, देखा और अटैक। दिस ब्रांड ऑफ टीवी इज क्वाइट इंफेरियर, दिस ब्रांड ऑफ टीवी इज क्वाइट इंफेरियर। तो डिग्री में बता रखा कि सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, मेजर, माइनर, इन सब का क्या है, फिक्स है। कि प्रायर कह रहे हैं, पोस्टीरियर कह रहे हैं, सुपेरियर कह रहे हैं, इंफेरियर कह रहे हैं, मेजर कह रहे हैं, माइनर कह रहे हैं, इन सब का ऑलमोस्ट क्या है, प्रीपोजिशन फिक्स है। और जो प्रीपोजिशन फिक्स है ये, वो क्या है, टू। तो इंफेरियर के साथ क्या लगना है, टू। डिग्री चैप्टर में बता रखा है कि इसके साथ क्या होना चाहिए, टू। इंफेरियर के साथ टू, सुपेरियर के साथ टू, प्रीफर के साथ टू। एकदम यार, ये सब बार बार पूछता है, सुपेरियर, इंफीरियर, प्रीफियर, ये सब बार बार पूछता है। रेड द सेंटेंस और फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इस सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़िए और कि कॉम्बिनेशन देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक होगा इसका। इसका ऑप्शन आगे दे रखा है क्या, लो, इसका तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। द डिकेड ऑफ द 70s, ऑप्शन ही नहीं देखा। चलो ऑप्शन हम लोग खुद से बना लेते हैं। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रख लेते हैं, PQRS। ठीक है, सेकंड बना लेते हैं QRPS। चलो, और क्या बना लेते हैं, PSRQ, और तीसरा कर दो RSPQ। बना लो। ऑप्शन तो हम लोग भी बना बैठ बैठे बना ही सकते हैं। बनाइए, आराम से बनाइए। बन रहा है, पढ़ के देखें, ऑप्शन से पढ़ के देखें। पी, द डिकेड ऑफ द 70s। क्यू, फील्ड ऑफ स्टडी, यानी पी के बाद क्यू आएगा नहीं, सेंटेंस नहीं बना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। क्यू शुरू करें कि फील्ड ऑफ स्टडी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन्स लिटरेचर। क्यू से तो शुरू लग रहा था हो रहा, लेकिन क्यू के बाद आर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, चलो हटाओ इसको। पी के बाद एस, पी क्या करता है, डिकेड ऑफ द 70s, एस सॉ। देखो अब इसमें सब्जेक्ट हो गया द डिकेड ऑफ द 70s, और उसके बाद क्या क्या, सॉ सब्जेक्ट हो गया। कि 70s का जो डिकेड था उसने दिखा के एक ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया, कि उसमें आइडिया का एक्सेप्टेंस हो रहा, स्वीकृति हो रही थी, और वो स्वीकृति बढ़ती जा रही थी। दैट क्या, कि फील्ड ऑफ स्टडी द वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट, की वुमेन लिटरेचर भी है, नहीं स्त्री से संबंधित साहित्य भी है, एंड इज अ प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी, और ये अध्ययन का एक उचित फील्ड है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अधिकांश हिस्से में। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, बन गया ही। सब्जेक्ट वर्ब का अगर आप ध्यान रख लेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का अगर हम लोग ध्यान रख लेते हैं तो आराम से बात बन जाती है। सेंटेंस अरेंजमेंट में ये जब जिस तरह के जंबल पैराग्राफ होते हैं, तो इसमें अगर आप सब्जेक्ट वर्ब को ठीक से ढूंढ लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा, क्योंकि बेसिक रूल यही है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसको तो ब्रेक नहीं कर सकता ना, इस कंडीशन को ब्रेक कर ही नहीं सकता है। तो आप देखिए किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि हम इस तरह से अरेंज करें कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन जाए, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब आ जा रहा है, शुरू में सब्जेक्ट आ जाए, बीच में बाद में वर्ब हो जाए, या सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, या सब्जेक्ट और मेन वर्ब आ जाए। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब का जहां सीरीज बनेगा तो वहां से बात बनने लग जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा कि यहाँ सॉ था, एस था,
तो इसका मतलब ये एस सेकंड पार्ट पे होना चाहिए। इसमें देखो एस लास्ट पार्ट में चला गया था, इसमें भी लास्ट पार्ट में, इसमें सेकंड, यानी या तो ये होना था या ये होना था, दो ही ऑप्शन था, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो एस क्या दूसरे पोजीशन पे होगा, यानी ये जो एस वाला पार्ट था ये इसमें वर्ब है, तो ये तो सेकंड पोजीशन पे ही होना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ब फॉर्म द वर्ड एक्विजिशन। एक्विजिशन का वर्ब फॉर्म क्या है? एक्विजिशन का व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्विजिशन? एक्वायर, एक्विरिटियन, एक्वायर, एक्वायरमेंट। किसका वर्ब क्या होगा? वर्ब क्या है? तो एक्विजिशन क्या है? प्राप्ति, प्राप्त करना। तो पूछ रहा है वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड, वर्ब, वर्ब इसका क्या होना है? वर्ब, वर्ब क्या होगा? तो ये जो मेंट वाला वर्ड होता है ये तो ऐसे ही नाउन हो जाता है, TION वाला वर्ड ऐसे भी नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इन दोनों को तो देखना है, हो सकता है ये वर्ड भी ना होता हो, वैसे हमें वर्ड है या नहीं है मतलब नहीं पता, हमें तो देखना है कि वर्ब है कि नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बता रखा है कि MENT वाले जितने वर्ड होते हैं सारे नाउन होते हैं, तो खत्म, नाउन होगा। TION वाले में नाउन होते हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब ये हो सकता है एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो अब एक्वायर का स्पेलिंग देखना पड़ेगा, तो एक्वायर का स्पेलिंग हमारा क्या है? ये, तो 20 का क्या हो जाएगा? ए। 20 का क्या होना है? ए हो जाएगा, ए ऑप्शन होना है। ठीक है, तो यही 20 क्वेश्चन थे आज। इसमें 2 स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ये ऑप्शन में गलती थी, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और आपके साथ इम्पैक्ट एकेडमी हर मोड़ पर, तब तक आपके साथ जब तक आप सफल नहीं हो जाते, और सफलता के बाद भी जरूरत पड़ेगी तो अगर किसी तरह की मदद होगी तो आपकी की ही जाएगी, कि आप जितने आगे बढ़ेंगे, जितने ऊंचे जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे, उतना हमें बेहतर होगा, उतना हमें फक्र महसूस होगा। तो आप अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त करें, वर्दी लगाएं, देश की सेवा करें, और इम्पैक्ट एकेडमी को हर कदम पे, हर वक्त अपने साथ पाएं, और हमेशा मिलेगा। कभी भी आवाज़ लगाएंगे, कहीं से आवाज़ लगाएंगे, तो इम्पैक्ट एकेडमी मिल जाएगा आपको। कभी कोई दिक्कत हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो शेयर करना ना भूलें, बताना ना भूलें, और मैक्सिमम फ्रेंड्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट को आप बताएं कि क्लासेस, इम्पैक्ट एकेडमी की जो क्लासेस हैं वो बेहतरीन है। अब तो ये साबित हो चुका है, अब तो देख चुका, आपको हर चीज़ें जो कही जाती है वो आपको अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, उससे ज़्यादा जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा। तो किसी को कोई निराशा हाथ नहीं लगेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त मटेरियल है, आपको बुक अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।